मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार के रायपुर दक्षिण विधानसभा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुई से सीएम जनता ले सीधे संवाद कर शासन के योजना मन के संबंध में फीडबैक ली। सीएम हितग्राही मन ले ओकर अनुभव घलोक जानी सावे। के दौरान भाजपा के सदस्य और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी मन घलोक अपन बात रखे पहुंचे तो सीएम भाजपा पार्षद दल अलग मुलाकात कर ओकर मांग ला जाने सावे, जबकि सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी मन सीएम ले आरक्षण खत्म होए के संबंध में सवाल पूछे। सीएम ओकर सवाल के विस्तार ले जवाब दी। सीएम कहिस के भाजपा सरकार के लापरवाही के सेती आरक्षण हटी सावे, हमन हर मोर्चा पर आरक्षण की लड़ाई लड़त हन। सीएम कहिस के मेहा आपमन के साथ राजभवन जाए बर घलोक तैयार हूं, राज्यपाल हस्ताक्षर करी तो आरक्षण विधेयक तत्काल लागू हो जाए। सीएम भेंट मुलाकात के दौरान कई घोषणा घलोक करी सावे। लाभार्थियों से अनेक योजनाओं के बारे में सीधी बातचीत की गई और छात्र छात्राओं से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबसे चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि सारी योजनाओं का लाभ आम जनता उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम सारंगगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरमकेला में 10 मई के हो सकत हावे। बता दें कि सीएम भूपेश लगभग एक बछर ले भेंट मुलाकात के जरिया सबो विधानसभा क्षेत्र के 3-3 गांव घूमा थे। इस दौरान विधायक के परफॉर्मेंस और सरकार के योजना मन के क्रियान्वयन ला घलोक परखत हावे। यही कड़ी में वह बरमकेला में भेंट मुलाकात करही। दौरान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन बरमकेला में होने वाला है। 10 मई के आसपास आने की संभावना बनी हुई है और इसके लिए हम लोग पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और पूरी तैयारी किए हैं पार्टी की तरफ से भी और प्रशासन भी इसके लिए पूरी मुस्तैद है। जी, माननीय भूपेश बघेल जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसके अनुसार हमारे सारंगगढ़ में भी मई के अगले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में आने वाले हैं, जिसके लिए बरमकेला में पूरी तैयारी है। प्रशासन भी पूरी तैयारी कर रही है और हमें भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारे क्षेत्र के लिए जो भी कमियां हैं उनकी सारी सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो वार्ता मन की बात के 100वां एपिसोड के प्रसारण में तंज कसत हुए मंत्री कवासी लखमा कहिसावे के 15 लाख रुपया कालाधन मिली त सुनबो, महंगाई कम करे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करे त सुनबो, झूठ बोले ले कोनो नहीं सुनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार पर रवाना होए पहली मंत्री कवासी लखमा मीडिया ने चर्चा करे सावे। इस दौरान वहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरा में कहिस के बस्तर संभाग में ओम माथुर जात हवे, लेकिन प्रियंका गांधी के रैली में काफी भीड़ नजर आई सावे। प्रियंका के रैली ला देखे बीजेपी घबराए हुए वहां कहिस के केदार कश्यप सबले लंबा बेरा तक मंत्री रही सावे। ओहा 3000 स्कूल बंद कर दी से आज वहां पर आदिवासी भवन बनत हावे। एक बार घलोक 12 सीट जीती। कर्नाटक विधानसभा चुनाव ला लेके कवासी लखमा कहिस के 13 दिन तक कर्नाटक में रहूं, हाईकमान ले मोला जिम्मेदारी देगी सावे। धारवाड़ जिला में कांग्रेस की नीति ला जनता के बीच बताए जाए। बस्तर संभाग में आज शायद ओम माथुर बस्तर जा रहा है। आज ही नहीं जा रहा है, जब से बना तब से जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी का रैली बोरसा कार्यक्रम में कितना भीड़ आया। बड़े बड़े नेता आए, देश का प्रधानमंत्री भी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके लड्डा जी भी आए। लेकिन प्रियंका गांधी का रैली देखकर इन लोग घबरा गए। बस्तर में 15 साल में जब इपे गवर्नमेंट थे, हर जिला को पिछड़ा जिला है करके हर जिला को 30 करोड़ रुपया मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हुआ, 9 रुपया नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास करे, लेकिन आने वाला समय में 12 का 12 सीट जीतेंगे और 1 लोकसभा जीता है। 1 लोकसभा हम लोग कम वोट से आ रहा है। हमारा मिशन है कांकर का लोकसभा आने वाला समय में जीतेंगे। बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं हम लोग, बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं, नियम से दे रहे हैं। अधिकारी के बेटा नहीं हो, सेठ साहूकार का बृजमोहन अग्रवाल का भतीजा नहीं हो, रमन सिंह का बेटा नहीं हो, गरीब आदमी को हम बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं, उसको अब घेराव कर रहे हैं। उनको भी देना है क्या? राजा महाराजा का लड़का उनको भी देना है क्या?
तो इसलिए हम बोलते हैं जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास उसके बाप तहसीलदार नहीं है, थानेदार नहीं है, उन बेटा को हम लोग बेरोजगार भत्ता देंगे। जनता समझ रही है। हम लोग, आप लोग भी, आप सबसे ज़्यादा तो पत्रकार सुनते हैं, उसके माध्यम से पता चलता है कोई आदमी सुखने का क्या। हम लोग मन की बात में अगर 15-15 लाख रुपया काला धन मिलता, हम लोग सब लोग सुनेंगे, और 2 करोड़ लोग नौकरी मिलेगा, सब सुनेंगे भाई। कल मन के बाद झूठ बोलने से कोई सुनेगा? कहे डीजल का पेट्रोल का रेट कम करे, हम सुनेंगे, और गैस का रेट कम करे, हम सुनेंगे, जीएसटी कम करे, हम सुनेंगे। कहे फालतू बात को क्यों सुनेंगे? कहे टाइम, हमको टाइम कुछ काम नहीं है। ये मुद्दाहीन सरकार है, पार्टी है, झूठ बोलने में नंबर 1 पार्टी है। जितना झूठ बोलो बीजेपी को उतना पद मिलता है। और चाहे मुस्लिम हो, कोई भी अगर इस टाइप का आदमी अगर छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, कानून का राज चलता है छत्तीसगढ़ में। हम लोग भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, महात्मा गांधी को रास्ता में चलने वाले लोग हैं। किसी को यहाँ पर ना पनाव देंगे, ना रोकने देंगे। या कानून का राज है, सबको अगर सूचना दे, अगर बृजमोहन अग्रवाल, अगर रमन सिंह अगर मेरे को फोन करके बताए, तुरंत पकड़ लेंगे। खबर को थी छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव लेके सियासी बयानबाजी के दौर शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भाजपा पर निशाना साधत हुए कही कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी हताशा के दौर ले गुजरत है। रमन सिंह ला बीजेपी अपन चेहरा नहीं मानते। एक अलावा मरकाम दावा करीस कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के चेहरा में चुनाव लड़ी। एक अलावा चुनाव में नवा चेहरा ला मौका दे में पीसीसी चीफ कही आवे कि सर्वे के आधार में पार्टी नेतृत्व एक ऊपर फैसला ली। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरा पर गलत मोहन मरकाम तंज कसिस आवे। सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। इस वक्त सभी राजनीतिक दलों का जो फोकस है वो बस्तर पर है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी बस्तर पहुंचे हुए। इस वक्त पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हमारे साथ है, उनसे ही जानते हैं। आपका भी फोकस बस्तर पर है और भाजपा के तो प्रभारी वहां पहुंच गए हैं। कितना बस्तर की 12 सीटों को मथने में कामयाब होंगे ओम माथुर? अक्सर कहा जाता है छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता बस्तर से होके गुजरता है। जिस भी राजनीतिक दल को बस्तर से सीटें मिलती है वो सरकार बनाने में सफल हो पाती है। हमारी सरकार बस्तर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। 2018 के चुनाव में हम 12 में 11 सीटें जीते, एक उपचुनाव में जीते। 12 की 12 सीटें बस्तर की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब लगातार बस्तर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है 2023 के चुनाव में बस्तर के हम 12 के 12 सीट जीतने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारी प्रभारी आदरणीय शैलजा मैम जी भी बस्तर का दौरा कर चुके हैं। हमें उम्मीद है उसका लाभ बस्तर वासियों को मिलेगा। तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कांग्रेस की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की अपनी तैयारी, और उसी दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, ये कहते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम नजर आते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज़ रायपुर। अगर आप भी YouTube के इस्तेमाल करते तो सावधान हो जाओ। खबर के चैनल ला लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे के बहाने पैसा कमाए के झांसा दे के साथ ही ठग लाखों रुपया के चुना लगाता है। YouTube के जरिए ठगी करे वाला एक ऐसा ही नवा गैंग के जानकारी सामने आवे। राजधानी रायपुर में अब तक 2 लोगन में निकर शिकार घलोक हो चुके हैं। देखो रिपोर्ट में। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसन साइबर ठगी के बाद साथी ठग मना बिल्कुल नवा तरीका ले ठगी ला अंजाम देना शुरू कर दे। मामला राजधानी रायपुर ले सामने आवे, जेमा साथी ठगमन द्वारा यूट्यूब चैनल ला लाइक सब्सक्राइब कर ठगी के वारदात ला अंजाम दे गई। पहली मामला में उरपुरा निवासी लेबर ठेकेदार रंजन कुमार मिश्रा ले 70 लाख ठगे गए। दूसरा मामला रायपुर के गुड़ियारी इलाका में रहिया युवक चंद्रशेखर साहू संग 5 लाख के ठगी के। एक नए तरह का साइबर फ्रॉड सामने आया है, जिसमें व्यक्ति को एक मैसेज आता है कि आप YouTube पर एक चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको जो है उसके बाद चैनल में जितने भी वीडियो हैं उसको शेयर करना है, जिस पर आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो प्रारंभ में 1-2 बार पैसे उसमें से दिए भी जाते हैं, बाद में उनके द्वारा टैक्स के नाम पर, इसके नाम पर अलग अलग राशि लेकर ठगी की जा रही है। और खमतराई में इस तरह की 70 लाख की ठगी हो चुकी है, जिस पर हम लोग FIR करके आगे की जाँच कर रहे हैं। इस तरह का फ्रॉड जो है बेसिकली राजस्थान से ऑपरेट हो रहा है। हम लोग को कुछ प्रारंभिक लीड मिला है, जिसके बेसिस पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के शुरुआती जांच में कई चौंकाया वाला तथ्य सामने आए। ठगीला राजस्थान के भरतपुर समेत कई अन्य स्थान मन ले अंजाम दे के बाद सामने आते। एकर ले साफ होते कि साथी ठगमना झारखंड के जामताड़ा और हरियाणा के मेवात के बाद अब राजस्थान ला अपन ठगी के हब बना ली से। ठग कैसे अपन झांसा फंसाते देखो।
ऑनलाइन कॉल सेंटर और पिन कोड के जरिए जो ठगी की जाती है, अब उसके बाद OTP के बाद अब एक नया ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल अब यूट्यूब के जरिए ठगी करना जो ऑनलाइन फ्रॉडस्टर है उन्होंने शुरू कर दिया। जामताड़ा के बाद अब एक नए गैंग का खुलासा हुआ है जो कि राजस्थान से जो है कंट्रोल किया जा रहा है। भरतपुर में इसकी लोकेशन बताई जा रही है। हर कोई यूट्यूब का इस्तेमाल करता है। यूट्यूब में ये गैंग लोगों को अपने झांसे में लेते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते हैं और उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ाने के बहाने इन्हें पैसे देने का लालच देते हैं, जिसके बाद इनके अकाउंट की जानकारी जैसे ही फ्रॉडस्टर के पास पहुंचती है लाखों रुपए जो है वो पार कर ली जाती है। अब इस नए गैंग के खुलासे के बाद राजधानी में करीब 2 मामले अब तक ऐसे सामने आ चुके हैं। वहीं पुलिस भी इस गैंग की तलाश में जुट गई है। विशेष टीम का गठन किया गया है। बहरहाल देखना होगा इस गैंग तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। विशेष पहाड़ी कोरवा जनजाति में शिक्षा और जागरूकता की कमी की स्थिति कई समस्या पेश होता है। बता दें कि एक पहाड़ी कोरवा परिवार संग 2 लोगन मना 2.25 लाख के ठगी करीन आवे। पीड़ित पक्ष कोरबा SP ले शिकायत करत हुए रुपया लौटाए के गुहार लगाई से पुलिस कार्यालय परिसर में पीड़ित पक्ष NH ला बताइस के वह लोगन मन के ठगी के शिकार हुई से। वह बताइस के कोरबा जिला के केरा कच्छर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम भंडारधारी डंडा रहिया है और परिवार के सदस्य भीखू राम की मृत्यु 1 बछर पहले हो गई रिसावे। 4 लाख तो मिले रे, सब ले झलतोला या लेक बुके के तो ठेक के लानी। कहाँ लानी? बैंक। अच्छा, कौन कौन रही ठग के लानी ते मन? वकील तो रही।